हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पीसीएम कोचिंग सेंटर। आज के क्लास में हम सारणिक डिटर्मिनेंट्स प्रश्नावली 4.1 के भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 1 में हम 1 से 5 तक क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 to 5 तक बताएंगे इन सबको। चलिए बारी बारी से लगाकर आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 1 है, ये सारणिक है, इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान ज्ञात करके आपको दिखा देते हैं कैसे मान ज्ञात होता है। तो देखिए, ये तिरछा तिरछी गुना होता है, ये इसमें तिरछा तिरछी गुना होता है। तो क्या करते हैं, अब बीच में माइनस होता है। तो देखिए इसको गुना करके देखते हैं, 2 गुना -1 माइनस 5 गुना 4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2 गुना 1 तो 2 हो गया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 4 पंचों का 20, यानी कि आंसर क्या हुआ 18। चलिए इसका मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर 1 का हल सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए क्वेश्चन 2 में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए ये तिरछा तिरछी गुना हुआ, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। cos थीटा इंटू cos थीटा का मान क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, 10th क्लास की बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को दूसरा का दूसरा हल करके दिखाते हैं। देखिए इसमें और इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, x³ + 1 हो जाएगा, माइनस इसमें और इसमें करेंगे तो क्या होगा, x² - 1 हो जाएगा। अब देखिए x³ + 1, यहाँ से माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, x² माइनस माइनस प्लस। देखिए x, अब ये क्या हुआ, x³ - x² + 2। ये आपका फाइनली क्या हुआ, आंसर हुआ। डिस्कशन। तो बच्चों आपको अगर ये नहीं समझ में आया हुआ कि इन दोनों को गुना करने पर कैसे ये आ गया, तो आप देख यहाँ रफ कार्य में देख लीजिए, x² - x + 1 और x + 1। देखिए इससे तीनों में गुना करेंगे तो क्या आएगा, x³ - x² + x। फिर इससे तीनों में गुना करेंगे तो क्या आएगा, x² - x + 1। देखिए x² से x² कट गया, x ले x कट गया तो क्या बचा, x³ + 1। ये आ गया ना, ये वाला चीज। और ये प्लस बी, ये माइनस बी तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, a² - b² का सूत्र है, तो इस पर तोड़ दिए हैं, तब आंसर आ गया। ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हल करके दिखाते हैं। आपको इससे क्या करना है, साइन मोड 2a = 4 मोड a। तो चलिए इसको कर लेते हैं सोल्यूशन। देखिए 2a, 2 a का मान क्या है आपका, a का मान है आपका 1422 है ना। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी का 4, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का हल हो गया। अब क्या हमको ज्ञात करना है, मोड 2 है, तो 2a का मोड कर लेते हैं, तो इसको ज्ञात करेंगे। चलिए इस फॉर्म में इसको चेंज कर लेते हैं। अब चलिए इसको हल करके दिखा देते हैं। 4 दूनी 2 गुना 4 माइनस 8 गुना 4, 4 दूनी 8 और चौका 32। 32 में से 8 घटेगा तो आपको क्या बचेगा, -24 बचेगा। ये एल हैंड साइड हुआ, ये एल हैंड साइड हमने हल किया।
अब आर हैंड साइड लेते हैं, आर हैंड साइड, आर हैंड साइड अब 4 mod a, तो 4 ए का मान क्या है आपका, ये रहा 1 4 2 2। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 4 1 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना करता है 2, 4 दूनी 8, 4 गुना -6, -8 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 6, तो ये क्या होगा -24। देखिए एल हैंड साइड और आर हैंड साइड का मान क्या हुआ, बराबर हो गया, मिल गया, इसलिए क्या लिख सकते हैं, अतः एल हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड, ये आपका प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए बराबर मैट्रिक्स इतना हो तो दिखाइए कि mod 3a बराबर 27 mod a। चलिए इसको सोल्व करके देख लेते हैं। देखिए 3a, इसको पहले निकालते हैं 3a, मॉड नहीं निकालते हैं, तो चलिए 3a का मान क्या रहा आपका 1 0 0 0 1 0 1 2 4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3 0 3 0 3 3 दूनी 6 0 0 3 चौका 12। चलिए ये 3a का मान याद कर लिए। अब क्या करते हैं, एल हैंड साइड से देखते हैं, mod 3a है। चलिए 3a का मान क्या है, ये है, तो इसको सारणिक में ले लेते हैं। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। चलिए इसको हल कर लेते हैं। देखिए देखिए पहला पंक्ति में 3 3 है, दूसरा पंक्ति में भी 3 6 है, और तीसरा पंक्ति में भी 12 है। मतलब का सब में 3 का क्या करते हैं, कॉमन खींच लेते हैं। तो पहला पंक्ति से 3 का कॉमन खींचेंगे तो 3 निकल जाएगा, दूसरी पंक्ति से 3 का कॉमन खींच लिए और तीसरा पंक्ति से 3 का कॉमन खींचेंगे तो क्या बचेगा। अब देखिए बचा क्या, 0 1 0 1 0 1 2 0 0 4। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हल कर लेते हैं। तितरी का नौतिया 27, आइए 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब देखिए 27, ये कितना, ये मोड ए का मान है, ये मोड क्या है, ए का मान है ना। यहाँ पर ये मोड क्या है, ए का मान है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, मोड ए। तो देखिए तो एल हैंड साइड से हम लोग आर हैंड साइड क्या किए, हमको ये ना दिखाना था, ये ना दिखाना था mod 3a बराबर 27 mod ए। मैंने यहाँ पर आर हैंड साइड क्या किया, प्रूफ कर दिया। अतः एल हैंड साइड बराबर आर हैंड साइड, लीजिए प्रूफ कर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पहला क्वेश्चन। देखिए इसका सारणिकों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन दिखाते हैं आपको। देखिए ये पंक्ति अगर लेते हैं तो इसमें तीनों का मान आएगा। इसको लेते हैं, 2 मान 0 हो जाएगा, 1 माइनस रहेगा, तो इसका मान ले लेते हैं। पहले देखिए सारणिक में ये सब का मान क्या होता है, चलिए रब कर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका मान देखिए पहला वाला प्लस होता है, दूसरा माइनस, तीसरा क्या होता है प्लस। फिर दूसरे पंक्ति में आ जाइए तो ये माइनस, ये प्लस और ये क्या होता है माइनस होता है। तीसरे पंक्ति में आ जाइए तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस होता है। इस तरह क्या होता है हम लोग का सारणिक का अवयव का मान चलता है। तो चलिए हम इसको R2 के अनुदिश प्रसरण कर लेते हैं। R2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, यानी कि विस्तार करने पर, प्रसरण या विस्तार एक ही चीज होता है। प्रसरण करने पर देखिए विस्तार, हम आपको सारणिक में विस्तार का
विस्तार से क्वेश्चन लगाकर आपको दिखाया था सूत्र में, बेसिक चीज में। तो चलिए इसको चलिए देखिए हल करके दिखाते हैं। मान निकलता है 0 और देखिए ये पंक्ति है, ये पंक्ति क्या हो गया, खत्म हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या -1 -5, तो ये -2 0, तो इसमें 0 गुना करेंगे सॉरी चलिए इसको लिख ही लेते हैं, आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आएगा, लिख लेंगे तो। चलिए फिर ये मेरा क्या था, माइनस में था, ये यहाँ देखिए -1 था, यहाँ माइनस लिख लिए। चलिए ये क्या है बीच वाला प्लस, तो +0। अब देखिए ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो बचेगा क्या 3 और 3, यहाँ -2 0। अब देखिए ये क्या रहा, माइनस में, ऑलरेडी माइनस में है, और ये -1। चलिए इसके साथ निकालते हैं सॉरी, तो देखिए ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो बचेगा क्या 3 3 -1 और -5। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए अब इसमें कुछ हल करके और 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 मान आएगा, और इसको हल करके 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0 मान आएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, 3 बचे 15 -15, आगे क्या होगा माइनस तो है और 3, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस हो जाएगा, 3 गुना 1 क्या होगा 3 होगा। तो चलिए अब देखिए -15 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा -12, ये फाइनली आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। चलिए पहले को R2 के अनुदिश प्रश्न हल करके दिखा दिए, अब इस बार R1 के अनुदिश हल करके आपको दिखा देता हूँ। R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर आप ये नहीं, आप जरूरी नहीं कि प्रसरण करने पर लिखेंगे, आप R1 के अनुदिश विस्तार करने पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम करते हैं 3, चलिए ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो क्या बचा 1 3 2 1। ये अब देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ना, तो अब ये माइनस हो गया, और ये क्या है -4। चलिए तो ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, तो क्या बचा 1 2 और 2 1। चलिए अब ये +5। अब देखिए ये पंक्ति खत्म, ये स्तंभ खत्म, 1 2 1 3। चलिए इसको हल कर लेते हैं। चलिए अब देखिए 3, अब 1 गुना 1 -3 गुनी 6। चलिए माइनस क्या हो गया +4। अब देखिए 1 गुना 1 1 -2 दूनी का 4। चलिए फिर +5। अब देखिए 1 गुना 3 क्या होता है 3, 2 गुना 1 क्या होता है -2। चलिए फिर इसको हल कर लेते हैं, 3 गुना 6 में से 1 घटेगा -5 +4, 5 में से देखिए 1 में से -4 जाएगा तो -3। चलिए 5 -3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा गुना 1 कर लेते हैं। चलिए अब देखिए पंक्ति है अंदर माइनस में प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस, 12 +5। अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, 2 और 5 कितना होता है 7, 1 1 2 -27 + 5। अब देखिए 5 में से 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो ये क्या होगा 2, तो -22 इसका फाइनली माना गया आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए बात अगर R2 का अनुदिश आप करते तो आपको इजी होता, 1 1 से गुना करना पड़ता, लेकिन हमने क्या किया R1 के अनुदिश आपका क्या किया, हमने आपको R1 के अनुदिश विस्तार विधि से हल करके इसको दिखाया। तो आप जरूरी नहीं है आप R3 के अनुदिश भी हल करके दिखा सकते हैं, या आप इसमें एल्गोरिथम लेकर इसको कोई पंक्ति को 0 0 करके भी कोई पंक्ति को या स्तंभ का मान 0 करके छोटा करके उसको भी हल करके आप कर सकते हैं। तो इसके हल करने के कई प्रकार से किया जाता है, आप जैसे आपको हल करने आता है कीजिए। और इस क्वेश्चन के ऊपर अब देखिए इसमें 4 क्वेश्चन है, इसके केवल 2 क्वेश्चन को मैंने लगा दिया हूँ और 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर का कार्य छोड़ता हूँ, वो आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसे दोबारा बनाऊंगा। सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में,
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।